नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल प्रोग्राम सफर सेहत का में। आज कॉमनली हर घर में स्पाइन रिलेटेड इशू पाया ही जाता है, चाहे वो इशू लोअर बैक का हो या फिर वो प्रॉब्लम स्लिप डिस्क की हो। ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि सभी लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। इसी सब प्रॉब्लम्स की क्या रूट कॉज है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स लेना चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है बिलासपुर के जाने माने डॉक्टर आशीष जायसवाल ने। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष जायसवाल हूँ। मैं अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में एज अ सीनियर स्पाइन सर्जन वर्क कर रहा हूँ पिछले 15 सालों से। मैंने ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है और उसके बाद मैंने फेलोशिप की है और फेलोशिप के द्वारा आई एम अ ट्रेन्ड स्पाइन स्पेशलिस्ट। इनफैक्ट देयर इज अ बोर्ड in India which certifies, so I am kind of board certified spine surgeon. Okay. और Central India में I was the first board certified spine surgeon. Oh, great. So I have got multiple trainings in this field, like जो इंडिया का वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल है गंगा हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने FNB की थी। Okay. और उसके बाद सिंगापुर से मैंने फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। तो आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ स्पाइन सर्जन इन अवर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। Okay. तो डॉक्टर, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि इंडिया में जो स्पाइनल हेल्थ हो गई है, जो स्पाइनल हेल्थ से इशू जो बढ़ गए हैं इतने ज़्यादा, पहले भी हमको देखने को मिलते थे, बट अभी बड़ों से लेके बच्चों में ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है, इनफैक्ट आई वुड से कि ग्लोबल प्रॉब्लम है। Okay. अगर आप देखेंगे तो स्पाइन प्रॉब्लम या बैकएक जो कॉमन सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम होता है, तो अगर किसी भी प्रॉब्लम से अगर डॉक्टर के पास जाता है कोई पेशेंट, तो सबसे कॉमनेस्ट होता है कॉमन कोल्ड। उसके बाद दिस इज द सेकंड कॉमन कंप्लेंट। सो इट इज सो कॉमन, यू विल बी सरप्राइज्ड लाइक इफ यू टेक इंटरव्यू ऑफ ऑल। इनफैक्ट देयर इज डेटा कि 80% ऑफ पीपल पूरे दुनिया में कभी न कभी पीठ दर्द से ग्रसित होते हैं। अच्छा। और किसी पर्टिकुलर समय की हम बात करें, जैसे कि इस वक्त 1/3 लोग कहीं न कहीं पीठ दर्द से ग्रसित है। Okay. तो जैसा कि आपने पूछा कि ये क्यों बढ़ रहा है, इसका मेन कारण है अपना लाइफस्टाइल। हमारी बॉडी जो है मूवमेंट के लिए बनी हुई है, जबकि हम क्या हो रहा है, हम बैठ गए हैं, वी आर नॉट एट ऑल मूविंग। सो जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, आप किसी से पूछते हैं व्हाट एक्सरसाइज डू यू डू, तो वो क्या बोलता है, आई वॉक। सो इट इज सच अ बैड सिचुएशन कि इवन वॉकिंग इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ एक्सरसाइज। तो एक तो लाइफस्टाइल है, मूवमेंट हम लोगों ने कम कर दिया है। अधिकतर हम लोगों का जॉब जो है बैठने का है, और मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इसकी वजह से और ज़्यादा ही हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो डॉक्टर, जैसा अभी एक बहुत कॉमन सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हम ऑफिस में हैं या अपने वर्क प्लेस में, जैसे मैं भी यहाँ पे हूँ, तो हम काफ़ी टाइम तक स्क्रीन के सामने बैठ करके सिर्फ हमारे सिस्टम पे काम करते रहते हैं। तो ये जो हमारा सिटिंग पोजीशन होता है, क्या ये भी हमारे बैक पेन का एक मेन रीज़न हो सकता है? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट जो हमारा पूरा ऑफिस का सेटअप है, जिसको हम मेडिकली वी कॉल इट एर्गोनॉमिक्स, देयर शुड बी प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स। लाइक अगर हम डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, तो हमारे आई लेवल पे आवर कंप्यूटर स्क्रीन शुड बी। सेकेंड, आपका सीटिंग सीट, it has to be a proper way. This either it should be like, it should support your lower back, neck, those kind of things. It should be of proper height. So if you take care of ergonomics, then you will have less problems. That is one thing. Second, you should avoid sitting for long time. बहुत ज़्यादा समय तक एक पोजीशन में बैठे रहने से भी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अच्छा, तो डॉक्टर, अगर हम बैठने की बात करते हैं तो कितने घंटे के बाद हमें अपने बॉडी को मूव करना इम्पोर्टेंट होता है? सो बेसिकली मैं कहूँगा आधे घंटे से 45 मिनट से ज़्यादा हमें लगातार नहीं बैठना चाहिए। पर क्या होता है, आज की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम बहुत फ्रिक्वेंट ब्रेक्स लें। लाइक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, अगर ये कमज़ोर सा पत्ता है एंड इफ़ आई एम पुटिंग अ प्रेशर ऑन दिस, इवन अ माइल्ड प्रेशर अगर बहुत लंबे समय तक है तो ये टूट जाएगा। बट अगर बीच में सेम प्रेशर है और हम बीच में इवन फॉर अ सेकेंड वी टेक इट आउट, तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। उसी तरह से हमारा स्पाइन है जिस पे हम बैठे रहते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा माइक्रो ब्रेक लें आधे घंटे 45 मिनट में, तो इट विल हेल्प अस।
बैक पे कभी भी कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। अच्छा। तो ये जो मैक्सिमम बैक के और जो लाइफस्टाइल इश्यूज है वो कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट होने की वजह से होता है। तो डॉक्टर, जो भी ऑडियंस हमको देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, तो क्या आप उन सभी को, जो हमारा सिटिंग पोजीशन है वो बेस्ट क्या होता है और हमारा वर्स्ट सिटिंग पोजीशन क्या हो सकता है, वो बता सकते हैं? सो एज आई टोल्ड कि प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स होना चाहिए, आपका स्क्रीन प्रॉपर हाइट पे रहना चाहिए, आपके आई लेवल पे होना चाहिए, जहां तक हो सके आप सीधे बैठें, या फिर अगर सपोर्ट है और लंबे समय बैठना है तो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो लोअर लंबर स्पाइन जो है वो थोड़ा कर्व रहता है, उसमें आप लोअर एक तो या पिलो ले लें या फिर आपका चेयर भी इस तरह के कस्टम मेड होते हैं। और आपके जो भी लाइक कुछ लोग क्या होता है इस तरह से कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, सो मेक श्योर कि कंप्यूटर या डेस्कटॉप आपके सामने में हो। और बाकी चीजें जैसे मैंने बताई, और अगर बहुत लंबे समय बैठना होता है तो आप नीचे एक फुट स्टूल भी रख सकते हैं, ताकि बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े आपके लेग और इसमें। ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, हम घंटों अपना जो टाइम है वो रील्स देखकर इंस्टाग्राम पे ही बिताते हैं, तो क्या फ़ोन पर भी जो टाइम हम बिता रहे हैं और जो हमारी फ़ोन चलाते वक्त पोजीशन होती है उसका भी इम्पैक्ट हमारे स्पाइन्स पे पड़ता है? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट एक जो बीमारी है स्पाइन के फील्ड में जिसे हम टेक्स्ट स्पाइन कहते हैं, इसका उद्गम ही मैं बोलूँगा 10 से 20 साल हुआ है। उसके पहले ये बीमारी हम स्पाइन में सुने ही नहीं थे। सो बेसिकली क्या होता है, अगर जब आप सामने देख रहे हैं या आपका सिर प्रॉपर स्ट्रेट पोजीशन में है, तो ये जो सर्वाइकल स्पाइन होता है, ये जो स्पाइन का हिस्सा होता है जिसे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, उस पे 10 पाउंड्स का वेट जाता है एंड फॉर एवरी 10 डिग्री फ्लेक्शन वो डबल हो जाता है। तो नॉर्मली जो हम अपने मोबाइल में जब टेक्स्ट करते हैं तो ये पोजीशन 60 डिग्री होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो नॉर्मल 10 पाउंड्स का वेट जाता है इस 60 डिग्री की वजह से 6 गुना ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में दर्द होता है जिसको हम टेक्स्ट स्पाइन कहते हैं। तो मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव है हमारे बैक और स्पाइन पे। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि फ़ोन के बाद ही बहुत सारी डिसीज़ हमको लगती जा रही है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमने कई बार सुना है डॉक्टर की हाइट की वजह से भी बैक पेन, जैसे आप देख रहे हैं मेरी हाइट 5'9" है, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हाइट ज़्यादा है इसकी वजह से भी बैक पे पेन होता है, या जब हम एक एज के बाद में हम झुकने लगते हैं, जैसे जो ज़्यादा लंबे हैं वो झुक जाते हैं, तो इस बात में क्या सच्चाई है? दिस इज काइंड ऑफ मिथ, बट हाँ ये एक बोल सकते हैं माइनर इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज द लॉन्गर द लीवर आर्म मोर इज द फोर्स जनरेटेड। सो जो सबसे कॉमनेस्ट है हमारे लोअर बैक पे पेन होता है, तो अगर हमारा लेंथ ज्यादा है तो थोड़ा सा एक्सेस, बट इट इज नॉट वेरी ग्रेट और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर, आप डेली इतने सारे पेशेंट्स को हैंडल करते होंगे, तो सबसे कॉमन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके पास पेशेंट्स लेके आते हैं वो कौन सी है? सो सबसे कॉमनेस्ट लोग बैक पेन से आते हैं और लोअर बैक पे पेन होता है, और उसके साथ कभी कभी ये पेन पैरों में भी जाता है जिसे हम साइटिका कहते हैं। ओके, तो ये मोस्ट कॉमन एक प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन कंप्लेन है। ओके। अच्छा, अगर हमको बैक पे या फिर नेक पे, हमारे लोअर नेक पे हल्का फुल्का पेन है, तो क्या कुछ हम घर पे, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं जब तक हमको चीज़ें सहन हो रही है, तो क्या हम घर पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे वो रिलीफ हो? ऑफ कोर्स, बेसिकली द गुड न्यूज़ इज, लाइक द बैड न्यूज़ वाज कि बैक पेन बहुत कॉमन है, पर गुड न्यूज़ ये है कि ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स खुद से ठीक हो जाता है। इनफैक्ट अगर डेटा की बात करूं मैं, 50% ऑफ बैक पेन कुछ भी आप करें, किसी से भी दिखाएं, ये अपने आप ठीक हो जाता है। और विद प्रॉपर ट्रीटमेंट 80 to 90% कुछ मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इनसे ठीक हो जाता है। और सिर्फ 5 से 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो घरेलू इलाज के रूप में वी कैन डू स्ट्रेचिंग, वी कैन डू हॉट फूमेंटेशन, कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगा सकते हैं। पेन किलर आई वुड सजेस्ट कि डॉक्टर के सलाह पे ही ले। ओके डॉक्टर, अगर सर्जरी की बात करते हैं तो जो स्पाइनल सर्जरी होती है ये एग्जैक्टली होती क्या है, इसका क्या प्रोसेस होता है? स्पाइन में जैसा कि मैंने बताया 90% पेशेंट्स को किसी भी प्रकार की सर्जरी जरूरत नहीं पड़ती। ये कॉमन हमारे मेडिसिन से या फिर फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। 5 से 10% ऐसे केस होते हैं जिसमें मामला ज़्यादा गंभीर होता है और वहाँ पे हमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार की समस्या कॉमन होती है।
एक होता है इंस्टेबिलिटी, ओके। और दूसरा होता है कभी कभी स्लिप डिस्क हो जाता है। Yeah. डिस्क अपनी जगह से सरक के नस को दबा देती है। Okay. तो दो प्रकार का मोटे तौर पे बोलूँगा, नस के दबाव को हमें रिलीव करना होता है, और कुछ केसेस में जहाँ पे हड्डियों का, स्पाइन की हड्डियों का डिस्ट्रक्शन हो गया हो या इंस्टेबिलिटी हो, वहाँ पे हमें फिक्स करना पड़ता है। ओके। तो डॉक्टर हमें ये तो आपने बताया कि सर्जरी का क्या प्रोसेस होता है। हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अगर बैक पेन हो रहा है, जैसा कि आपने बताया कि डायरेक्टली गए मेडिकल स्टोर पे, पेन किलर लिया और खा लिए, तो ऐसे ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे? पेन किलर हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। कई बार जो सबसे कॉमन है, इनफैक्ट वी से कि इट इज़ आवर कंट्री इज़ अ डायबिटीज़ कैपिटल। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है और ये डिटेक्टेड ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ साइलेंट डिजीज़। तो अगर हम ओवर द काउंटर रेगुलरली पेन किलर ले रहे हैं तो डायबिटीज़ में वैसे भी किडनी पे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो पेन किलर आई वुड सजेस्ट कि कभी भी डॉक्टर के सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए। या राइट। अच्छा, स्पाइनल सर्जरी की अगर बात करते हैं तो लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। ऐसा होता है कि हमारी काफ़ी सारी नर्व जो है वो जुड़ी होती है पीछे, तो लोग डरते हैं कि अगर कुछ हो गया, इधर उधर हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो क्या सच में कुछ डरने वाली चीज़ें हैं या ये नॉर्मल है? ये पिछले 15 से 20 सालों में स्पाइन सर्जरी के फील्ड में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अब ये मैं बोलूँगा मिथ है कि इससे बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे कॉमनली जो मैं जिन पेशेंट्स को अगर ज़रूरत पड़ जाए और मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि सर्जरी, तो उनका सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं इस सर्जरी के बाद कहीं मुझे लकवा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं बिस्तर में तो नहीं पड़ जाऊँगा, कहीं मैं अपना डे टू डे एक्टिविटी तो नहीं कर पाऊँगा। बट ये सच नहीं है आज की डेट में। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि अब स्पाइन जो होता है कॉम्प्लेक्स है, बोन है, नस है। तो पहले क्या होता था, या तो इसमें न्यूरोसर्जन ऑपरेट करते थे या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेट करते थे। बट एक्चुअली आपको दोनों चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, और फोकस्ड स्पाइन सर्जन से जिनको ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि आप रेगुलरली अगर एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर मास्टर ऑफ दैट। प्लस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, तो इन चीज़ों की वजह से अब उतना खतरनाक या इस तरह का नहीं है। ये मिथ ही है कि इसके बाद बहुत प्रॉब्लम होता है। तो डॉक्टर, जो स्पाइनल सर्जरी होती है, आई थिंक ये काफ़ी आफ्टर प्रोसेस की चीज़ है कि जब कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तब, तो हम इससे पहले क्या कर सकते हैं कि हम उस स्टेज तक ही ना पहुंचे? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं शुरू से ही अपने आप को बेटर बनाने के लिए? ऑफ कोर्स स्पाइन सर्जरी लास्ट स्टेज है, और बट कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का। तो ये होते हैं जैसे अगर स्पाइन पेन के साथ में अगर किसी को पेशाब की कोई डिस्टर्बेंस आ गया हो, या उसके पैरों में, जिसे हम लकवा कहते हैं, पैरों में कमजोरी आ गई हो, तो यहाँ पे सर्जरी लास्ट ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पे सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि हमें उससे बेस्ट चांस देना है उसके रिकवरी के लिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये आप सर्जरी अगर डिले कर देंगे तो उसके लिए परमानेंट प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, हम इंडियंस की एक बहुत ही कॉमन आदत है कि जब तक दर्द सहन कर रहे हैं हम लोग ऐसा चाहते ही नहीं कि हम डॉक्टर के पास जाए। जब तक सहन हो रहा है, जैसे हेडेक की कॉमन प्रॉब्लम है, जब तक ऐसा है कि नहीं अब नहीं हो रहा है तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ऐसे लोग को कुछ सजेशन दीजिए कि क्या उससे चीज़ें डेंजरस हो सकती है, ऐसा करना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आयुषी आपका। इसमें क्या है कि स्पाइन प्रॉब्लम, जैसा कि पहले भी कई बार मैंने बताया कि ये 50% ऑफ टाइम्स इसमें कोई इशू ही नहीं होता, बट देर आर सम सिम्टम्स जिसको हम रेड फ्लैग कहते हैं। इसको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कि अगर आपका कमर से पैर में दर्द जा रहा है, पैरों में झुनझुनी हो रही है, सुन्न हो रहा है, आपके हाथ में छोटे मोटे काम करने में दिक्कत हो रहा है, या आपकी चाल डिस्टर्ब हो गई है, या आपके पेशाब में प्रॉब्लम आने लग गया है, तो इन पर्टिकुलर, या फिर आप रात में सो गए हैं और उसके बाद दर्द की वजह से आपकी नींद खुल रही है, या वजन आपका कम हो रहा है, बुखार हो रहा है, इन चीज़ों का अगर बैक पेन के साथ में है प्रेजेंस, तो इमीडिएटली यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। यू कैन नॉट वेट। तो ये सारे सिम्टम्स है कि अगर हमको अपनी बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स। अच्छा, तो ये तो थी सिम्टम्स की बात। ऐसी कोई सी मिस्टेक्स भी हम अपने डेली लाइफ में करते हैं जो हम पे आफ्टर द टाइम लाइक भारी पड़ सकती है? ऐसी कुछ मिस्टेक जो हमें डेली लाइफ में नहीं करनी चाहिए, जो हमारे स्पाइनल हेल्थ को लाइक वीक कर रही है, ऐसा कुछ भी हम करते हैं?
बहुत सारी Any चीजें two हम or ऐसे three? करते हैं Yeah. जो हमारे स्पाइन के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, हाँ. बहुत लंबे समय तक बैठना, रॉन्ग पोजीशन में बैठना, Okay. बहुत झुक के काम करना, झुक के अचानक हमारी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठा लेना। हाँ, हाँ. तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। प्लस अपने बैक का ध्यान नहीं रखना, एक्सरसाइज नहीं करना, मूवमेंट नहीं करना, Okay. वेट असीमित रूप से बढ़ने देना। तो बहुत सारी गलतियां हम ऐसे करते हैं जिससे हम अननेसेसरी बाद में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। डॉक्टर, स्पाइनल जो सर्जरीज होती है या हम बोले स्लिप डिस्क की जो सर्जरीज होती है, तो पहले के कंपैरिजन में अभी क्या इसमें एडवांसमेंट हुई है? क्या चीज़ें अभी अच्छी हुई है, बेहतर हुई है पहले से? इसमें बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया है। लाइक पहले जो हम लोग का स्पाइन सर्जरी होता है, अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगह में ओपन सर्जरी होता है। ओके. नाउ वी हैव गॉन और एंड डेवलप टू मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जिसको हम की होल सर्जरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप के द्वारा बहुत ही छोटे चीरे से, फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमनेस्ट सर्जरी है वो डिस्क सर्जरी है। तो डिस्क सर्जरी में पहले ओपन वे में होता था, पेशेंट को एडमिट करना पड़ता था। अच्छा। और अब सर्जरी इतनी एडवांस हो गई कि जैसे हमारे ही सेंटर में हम लोग डे केयर बेसिस पे कर रहे हैं। अच्छा। जस्ट एक की होल से सर्जरी होती है, आपको ना खून का लॉस होता है, ना आपको कैथेटराइज करना पड़ता है, इवन आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं करना पड़ता। जैसे कि हमारे यहाँ पेशेंट को मॉर्निंग में पेशेंट आता है, ही गेट्स ऑपरेटेड, 2 घंटे में वो चलने लगता है और शाम तक घर पे वो आराम करता है। अच्छा। तो ये बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है। अच्छा। स्पाइन सर्जरी। हाँ, तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी एडवांस हो गई है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आप डर रहे हैं कि आफ्टर सर्जरी हम मेरा क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज़ जाइए, सर्जरी करवाइए और बैक टू नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, एक्चुअली मैं एक जो घरेलू नुस्खा जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा, कहीं पर भी चाहे वो स्पाइन की बात हो या कहीं पर भी दर्द होता है तो हम वहाँ पर तेल मालिश करने लगते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे पास जो मसाज देते हैं या बोलते हैं नस बैठाते हैं, तो उसको करने के बाद में लाइक वो सच में कुछ इफेक्ट करता है या इट जस्ट लाइक हम इट हैज अ सूदिंग इफेक्ट। मसाज करने में कोई इश्यू नहीं है। जो प्रॉब्लम है मैनिपुलेशन। ओके। सो मैनिपुलेशन इट हैज टू बी जेंटल, और जैसा कि मैंने रेड फ्लैग्स बताया, हाँ। अगर वो है तो यू शुड नॉट गो फॉर एनी मसाज और मैनिपुलेशन अनलेस एंड अनटिल एडवाइज्ड बाय डॉक्टर। सो बहुत स्ट्रॉन्ग जो कॉमनली हमारे यहाँ बार्बर जो इधर उधर करते हैं नाई, वो बहुत डेंजरस हो सकता है। मैंने कुछ पेशेंट देखे हैं जिनकी बहुत हालत खराब हो गई उसके बाद। सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो मसाज में कोई इश्यू नहीं है, बस इट शुड बी जेंटल। ओके। वेल, तो ये थे डॉक्टर आशीष जायसवाल, जिनसे हमने हमारे स्पाइन को लेकर, हमारे ओवरऑल हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ जाना। डॉक्टर, आपसे बात करके हम सभी को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सफर सेहत का कि इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।